खबरों के पीछे का सच, बिल्कुल सच सच। देखें विस्तृत और विशेष खबरें, गांव से लेकर शहरों तक, खेतों से खलिहानों तक, हर छोटी बड़ी खबरों का विश्लेषण, खबरों के तहत, राजनीति के गलियारों की खबरें। नमस्कार, मैं प्रत्युष और आप देख रहे हैं तह तक में। आज के समय के बारे में शायद कुछ वक्त पहले तक हमने कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसा वक्त आएगा जब लोग अपने घरों में रहने को मजबूर होंगे और जो घरों से बाहर निकलेंगे वो भी डर डर कर। सरकारी व्यवस्थाएं भी चलेंगी तो चरमरा कर और धीरे धीरे, और सारे काम स्लो प्रोसीजर में होंगे। परीक्षाओं की बात करें तो परीक्षाओं में तो भारत हमेशा से ही पीछे रहा है। भारत के कई हिस्सों, कई राज्यों पर गौर करें तो यहाँ की एजुकेशन प्रणाली और शिक्षा व्यवस्था में परीक्षाएं होने में अच्छा खासा समय लग जाता है। तो कोविड के कारण जायज रूप से इस समय में काफी तेज बढ़ोतरी हुई है। मगर कुछ कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं जो अपने निर्धारित समय पर ही होती है और उनके रिजल्ट्स भी निर्धारित समय पर ही आते हैं। जैसे जेईई एडवांस की परीक्षा। सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि जेईई एडवांस की परीक्षा 3 जुलाई को होगी। इसके साथ ही कोविड में छात्रों को सहूलियत देने के लिए 75% अंकों की अनिवार्यता को भी खत्म किया जाएगा। ये सुविधाएं केवल इस तय सीमा के लिए ही होंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शक्तियों को कम करने पर तुली है भाजपा। जेडीयू प्रमुख आरसीपी सिंह से मिले भूपेंद्र यादव और संजय जायसवाल। नीतीश मंत्रिमंडल को विस्तार करने की है पूरी तैयारी। पूर्वी चंपारण जिले मोतिहारी के नगर परिषद क्षेत्र ढाका में लोगों के काम करने के तरीके से एक महिला इस कदर तंग आ गई कि उन्होंने साफ सफाई समेत विभिन्न व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए अकेले ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने का ले लिया है फैसला। गांधी चौक पर धरने पर बैठी उषा रानी ने परिषद प्रशासन पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। बिहार में जहां मौजूदा सरकार चुन के आने के बाद लोगों को लगा था कि बिहार में जो शराबबंदी है उस पर हो रही ढीली ढाली व्यवस्था पर सरकार तेवर कड़ी करेगी, मगर हकीकत कुछ और ही है। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में इलेक्ट्रॉनिक सामान की आड़ में चल रहा है शराब का गोरख धंधा। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इलेक्ट्रिक सामानों से लदे कंटेनर से भारी मात्रा में शराब की है बरामद की। कुल 104 कार्टन शराब की है जब्त। राष्ट्रीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारिश सिद्दीकी ने श्याम रजक, भूदेव चौधरी और प्रेम कुमार मणि को बनाया राजद का प्रदेश उपाध्यक्ष। मोतिहारी में कोविड के नियमावली की उल्लंघन करने के आरोप को लेकर 3 कोचिंग संचालकों पर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। यह जांच एसडीओ और डीएसपी के नेतृत्व में हुई। नगर के चांदमारी मोहल्ले में हुई इस जांच के बाद बीडीओ ने दर्ज कराई एफआईआर। आरव हेल्थ सेंटर, गरीबों की सेवा में हमेशा तत्पर। पढ़ें और पढ़ाएं, तह तक में राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका। मोतिहारी प्रिंटिंग फ्लेक्स, पूरे बिहार भर के फाइन क्वालिटी के फ्लेक्स प्रिंटिंग, विजिटिंग कार्ड, आईडी कार्ड, कैलेंडर, बिल अपने घर बैठे पाने के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर तुरंत संपर्क करें। रेड रोज प्ले स्कूल, बेटर एजुकेशन, बेटर केयर। एडमिशन्स के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एसआर हॉस्पिटल, निःशुल्क चिकित्सा परामर्श के लिए संपर्क करें। नंबर्स नीचे दिए गए हैं। इस साल के बाद जहां सबको लगा था कि नए साल की आगाज अच्छी खबरों के साथ होगा, तो नया साल बुरी खबरों के साथ शुरू हुआ। जहां पहले कोविड के नए स्ट्रेन, तो अब यूएस के कैपिटल हिल में आक्रोशित भीड़ द्वारा मचाई गई तबाही का मंजर सामने आया। तो अब पिछले साल से लगातार चल रहे भूकंप की घटनाओं में भी कोई कमी आती नहीं दिख रही है। गुजरात के कच्छ में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। की रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.0 की रही। जहां पूरे भारत में बर्ड फ्लू की आशंका फैल रही है, तो वहीं अब इसकी चिंगारी बिहार के मुजफ्फरपुर में भी देखने को मिली है। सरैया के पढ़ेरी चौर में फेंकी मिली 50 से अधिक मृत मुर्गियां। मोतिहारी की एक अदालत ने पॉस्को एक्ट के अंतर्गत एक दुष्कर्मी को सुनाई है 25 साल की जेल और 1.25 लाख रुपए का जुर्माना। इस युवक ने 7 साल की मासूम के साथ किया था दुष्कर्म। पूर्वी चंपारण जिले के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुधीर कुमार हुए निलंबित। पटना हाई कोर्ट ने इनकी अनियमितता को लेकर की है कार्रवाई। बिहार के मुंगेर में स्कूलों के खुलने के बाद ही
हो गया है कोरोना का विस्फोट। एक ही स्कूल के 25 बच्चे और शिक्षक पाए गए हैं कोविड पॉजिटिव। बिहार में कानून राज का दावा कर रहे नीतीश कुमार को व्यापारियों ने भेजा है चिंतन पत्र। इसमें बेलगाम अपराधियों द्वारा व्यापारियों पर हो रहे त्राहिमाम का है संदेश। चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ने मुख्यमंत्री को लिखा कि साहब अब हौसला टूट रहा है। लगातार बढ़ रही अपराध की घटनाओं, रैंसम, धमकियां, फिरौती, रंगदारी आदि इन सब के मिले जुले प्रभाव से व्यापारी अत्यंत चिंतन में हैं। समस्तीपुर जिले के पटोरी थाना अंतर्गत एक विवाहिता की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई है, जिसके बाद घटना स्थल पर पुलिस ने पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं जांच के बाद घर के ही एक व्यक्ति को कर लिया गया है गिरफ्तार। लड़की के पिता का कहना है कि लड़की के ससुराल वाले थे दहेज में भी लगातार प्रताड़ना का होती थी इनकी बेटी शिकार हुआ। सर आज रात में हुआ। कैसे हुआ ये घटना? ये घटना वो बार बार कहता था 2 गाड़ी हम दे चुके थे, एक गाड़ी बेच लिया था, बेलोर एगो स्कॉर्पियो था, एगो टाटा का ग्राउंड था। अच्छा। और इसके बाद वो कह रहा था कि हमको नया बेलोरो खरीदवा के दो और नहीं तो जान मार देंगे। आज से 2 रोज पहले वो पॉइजन भी दिया था। वो आपकी बच्ची थी, क्या नाम था उसका? हाँ, शबनम कुमार। समस्तीपुर जिला के रोसड़ा मंडल अंतर्गत सिंघिया थाना क्षेत्र में भैरसो पोखर में मछली विवाद का निपटारा करने पहुंची पुलिस पर किया गया पथराव, जिसके बाद 34 नामजदों के साथ साथ 150 अज्ञात व्यक्तियों पर करा ली गई है प्राथमिकी दर्ज। समस्तीपुर से तैतकमे के लिए संवाददाता पलटन सैनी की रिपोर्ट। अब अंत में एक नजर डाल लेते हैं भारत के स्वास्थ्य यानी कि कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर। भारत में अब तक कोरोना के कुल 1,04,14,044 संक्रमण के मामले आ चुके हैं सामने। वहीं अब तक हुई है 1,50,606 मौतें, तो 1,37,03,98 लोग हो चुके हैं ठीक। वहीं अगर बिहार प्रदेश की बात करें तो बिहार में अब तक कोरोना से कुल 2,54,447 लोग हो चुके हैं संक्रमित, तो अब तक हुई हैं 1,424 मौतें। इसी के साथ ठीक होने वाले लोगों की कुल संख्या 2,48,762 पर खड़ी है। इसी के साथ आज की खबरें समाप्त। अपना ध्यान रखें, अपने घरों में रहें, ठंड और संक्रमण के दौर में खुद को, खुद के परिवार को बचाए रखें और देखते रहे तह तक में। खबरों के पीछे का सच, बिल्कुल सच सच। देखें विस्तृत और विशेष खबरें गांव से लेकर शहरों तक, खेतों से खलिहानों तक, हर छोटी बड़ी खबरों का विश्लेषण, खबरों के तह, राजनीति के गलियारों की खबरें।